हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम शिफा मसीह टीवी के द्वारा आपके सामने एक और बार आए हैं। हम परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप प्रार्थनाओं में शिफा मसीह टीवी को याद रखें और हमें भी याद रखें, ताकि परमेश्वर हमें और आपको, हम सबको बढ़ाता रहे। प्रेज लॉर्ड। सो हम वचन में चलें, इससे पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, जो कि आपने हमें यहाँ पे प्रभु खड़े किया है ताकि हम आपके वचन को लोगों तक पहुँचा सकें मेरे खुदा। जबकि हम इस योग्य नहीं थे मेरे प्रभु, लेकिन आपने हमें योग्य समझा है प्रभु जी और चुना है मेरे खुदा बाप। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आप संभालिए, अनुग्रह कीजिए और अपने होठों पे, अपनी ज़ुबान पे आपका लहू लगाती हूँ प्रभु जी, और कोई भी मुख से ऐसी बात ना निकले मेरे खुदा जो कि किसी के लिए ठोकर का कारण बने प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें अपने जीवन के गुप्त पापों से छुटकारा पाने की ज़रूरत है और हमें परमेश्वर के करीब आने की ज़रूरत है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं और गुप्त तरीके से कार्य कर रही हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। सो आज समय है कि हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगें और उन चीज़ों को छोड़ने की हमें समय आ चुका है कि उनसे हम छुटकारा पाएं। हालेलुया। सुवचन से हम देखें उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 3 आयत से, परमेश्वर ने कहा कि जो वृक्ष मैंने वाटिका के अंदर लगाया है उसको ना छूना। आदम और हवा से कहा ना छूना और ना खाना। सो यहाँ ये बात हम देखते हैं कि जिस समय हवा ने वो वृक्ष देखा, वो फल वाला वृक्ष देखा, तो उसने उस पर ध्यान दिया। उसने देखा भी और उसने छुआ भी। हालेलुया। और वचन में हम लोग अगर देखें, याकूब 1 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर परीक्षा में पड़ता है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बहुत से ऐसे हालात आते हैं, समय ऐसे आते हैं कि हमारे आगे एक चुनाव होता है, एक डिसीज़न लेने का एक समय होता है कि हमारे हाथ में होता है हम चुनाव लें कि हम सही चुनाव ले रहे हैं या गलत चुनाव ले रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम वचन को जान कर भी, वचन को समझ कर भी, वचन को पढ़ते हुए भी हमारे चुनाव जो है हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। हमारे चुनाव है जो हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं और हमारे गलत चुनाव के कारण, गलत डिसीज़न के कारण हमारे जीवन में वो पाप प्रवेश कर जाते हैं जो पाप नहीं होने चाहिए। जो पाप एक मसीह व्यक्ति के जीवन में नहीं होने चाहिए, वो पाप आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा चुनाव सही नहीं है, क्योंकि हम ठहर जाते हैं एक जगह पे। हमारी जो नज़र है वो एक जगह पर रुक जाती है। अगर हम उसकी ओर ध्यान ना दें, अगर हम उसको देखें ना, अगर हम ठहर कर ध्यान ना दें, अगर हम अभिलाषा ना रखें उस चीज़ को पाने की, हासिल करने की, तो यकीनन हम उसकी ओर, उसके बीच में, उस पाप में कभी भी ना गिरेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि जो हमारी अभिलाषाएं हैं वही हमें पाप में ले जाती हैं। वो कौन सी अभिलाषाएं हैं? हम जब देखते हैं तो हम उसको पाने की इच्छा करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, या प्रॉपर्टी हो, या बैंक बैलेंस हो, या महिमा हो, या कुछ भी हो। जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, जो चीज़ हमें खींचती है अपनी तरफ, वो हमारे अंदर एक अभिलाषा पैदा कर देती है कि हम उस चीज़ को जल्द से हासिल कर लें। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में गिरे हुए हैं। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मसीह होने के बाद भी इन चीज़ों में गिरे हुए हैं इन चीज़ों में। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन उलझाने वाली बातों से जो हमारे अंदर अभिलाषाएं पैदा करती हैं, हमें तुरंत छुटकारा लेने की ज़रूरत है। हमें तुरंत उनको छोड़ने की ज़रूरत है। हमें तुरंत उनको फेंक देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पुरानी मशकों में नया अभिषेक भरें, पुराने मशकों में नया दाखरस भरें। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता।
हमारा परमेश्वर चाहता है कि वो पाप, वो घिनौनी बातें, वो गंदे काम, वो परमेश्वर के वचन से बाहर की हुई बातें, हम हरेक उलझाने वाले पाप को छोड़ दें, तुरंत छुटकारा पाएं और हम आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। और जिस प्रकार हम लोग वचन से देखते हैं, 15 वचन में अगर हम लोग देखते हैं याकूब 1 अध्याय का 15 वचन, जो दिखता है उसे पाने की अभिलाषा। हम अपनी अभिलाषा में फंस जाते हैं जब हमारे अंदर एक अट्रैक्शन होती है, खिंचाव होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं कि तुरंत हमें मिल जाए। हवा ने वृक्ष को देखा, फल को देखा कि बहुत सुंदर है, अगर सुंदर है तो खाने में भी टेस्टी होगा, तो उसने क्या किया, उसको तोड़ने की इच्छा की, उसको खाने की इच्छा की, उसको पाने की इच्छा की। इसी प्रकार आज मनुष्य जब पाप को देखता है तो उसको पहचान नहीं पाता, क्योंकि पाप का एक रूप नहीं है, पाप के अनेकों रूप हैं। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट में मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी कि पाप के अनेक रूप है, पाप का एक रूप नहीं है। हालेलुया। सो हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन कहता है कि पाप जो है वो द्वार पर खड़ा है। हमें पहचानने की ज़रूरत है, हमें टकटकी लगा के उस पर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको पाने की, हासिल करने की इच्छा ना रखें, बल्कि पहचानने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें वो आंखें दी हैं कि हम पहचान सकें कि गलत क्या और सही क्या है। पाप बहुत सुंदर लगता है देखने में। पाप शैतान ने उस तरीके से खूबसूरत बना दिया इंसान के लिए, जिस प्रकार एक ब्लेड के ऊपर चॉकलेट लगा होता है और जब तक इंसान चॉकलेट खाता रहता है उसे बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जब चॉकलेट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उस ब्लेड से उसकी ज़ुबान कटने लग जाती है। मेरे प्रियो, जब दर्द होता है तब पता चलता है कि अब मेरी ज़ुबान कटने लग गई है, अब ब्लड आने लग गया है। इसी प्रकार पाप में बहुत लोग हैं जो डूबे हुए हैं, जवान लड़के लड़कियां, इवन कि वो लोग पास्टर जो अपने आप को पास्टर्स कहते हैं, अपने आप को सेवक शिक्षक कहते हैं, अपने आप को पोप कहते हैं, वो भी आज उस पाप में डूबे हुए हैं। सो आज हमें उस पाप से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। वो चॉकलेट मत खाएं, वो बहुत भयानक चॉकलेट है, वो आपको नरक की ओर लेके जाएगी। आप यकीन करें, वो आपको नाश की ओर लेके जाएगी। आप उन गुप्त पापों से छुटकारा पाएं। वो गुप्त पाप है जो देखने में, जो खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, इंसान को ऐसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, माफ़ी मांग लेंगे, बाद में क्षमा मांग लेंगे। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। उपवास रख के प्रार्थना कर लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप याद रखें कि परमेश्वर जितना क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो लताड़ने वाला भी परमेश्वर है, वो कोड़े मारने वाला भी परमेश्वर है, वो क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज जो पाप चिपके हुए हैं, समय आ चुके हैं उन चिपके हुए पापों से आज इसी समय आप तौबा करें, पश्चाताप करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं करता। हालेलुया। पाप से घृणा करता है, लेकिन पापी से परमेश्वर प्रेम करता है। और वचन में लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि पापी लोग मन फिराएं। जो पाप के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, जिनके जीवन में पाप राज्य करता है, वह कभी इस स्वर्ग में ना जाने पाएंगे, वह कभी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ना कहलाएंगे। हालेलुया। सो आज जो पाप है वो इतनी चालाकी से काम कर रहा है, शैतान ने इतनी चालाकी से इस हथियार को इस्तेमाल किया है कि वो कलीसियाओं को नाश कर रहा है, जवान लड़के लड़कियों के जीवनों को नाश कर रहा है, वो पास्टरों के जीवन को नाश कर रहा है, वो बहनों के जीवन को नाश कर रहा है, वो बहुत बड़े नाश की ओर लेके जा रहा है। सो हमें आज देखने की ज़रूरत है कि नाश की ओर जो रास्ता जा रहा है, इसकी पहचान क्या है। पाप कोई भी रूप लेकर आपके द्वार पे आ सकता है। वो पैसा के रूप में भी आ सकता है, वो चोरी के रूप में भी आ सकता है, वो झूठ के रूप में भी आ सकता है, वो झगड़े के रूप में, विरोध के रूप में भी आ सकता है, वो चालाकी के रूप में भी आ सकता है। सो आज हमें ये जानने की ज़रूरत है, आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पाप का कौन सा रूप है और हमें कैसे इसको पहचानना है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, यदि हमारा जीवन पवित्र है, यदि हमारा हृदय पवित्र है, तो निसंदेह कि हम उस पाप को पकड़ लेंगे और निसंदेह कि हम उस
उस पाप को पहचान लेंगे, क्योंकि पाप कहाँ से प्रवेश करना चाहता है। मेरे प्रियो, जो हमारा हृदय, जो हमारा मन है, उसका जो परमेश्वर का द्वार है वो हमारा मन है। वो पाप का एंट्री करने के लिए नहीं है, पाप को अंदर आने के लिए द्वार नहीं दिया गया, वो हमारे परमेश्वर के अंदर आने के लिए द्वार बनाया गया। वो खूबसूरत द्वार है, उसे मैला ना होने दें, उसे अपवित्र ना होने दें। आप ये कहेंगे कि मैं बहुत 10 साल से मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे छुटकारा पाऊँ परमेश्वर। आप विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ी सामर्थ है और आज वो आपको 10 साल के व्यभिचार से छुड़ाने में सामर्थ रखता है। हो सकता है कि आप मर्डर करने वाले हों, हो सकता है आप चोरी करने वाले हों, हो सकता है आप बहुत भयानक भयानक पाप करने वाले हों। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पाप कितना भी भयानक हो, पाप कितना भी बड़ा हो, लेकिन मेरा परमेश्वर उन पापों से बड़ा है जो आपको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। सो आज ही समय कम है, आज ही परमेश्वर के आगे घुटने टेक दें, आज ही परमेश्वर के आगे रोएं, आज ही परमेश्वर के आगे अपने हृदय को खोल दें। पुराने नियम में लिखा है कि अपने मन को, अपने हृदय को खोले नहीं, बल्कि उसे फाड़ डालें, क्योंकि आज हृदय को फाड़ने का समय है। हम अंतिम समय में हैं, हम अंतिम पलों में हैं। मेरे प्रियो, पाप हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, गुप्त पाप हमारी लेग पुलिंग कर लेगा, वो हमारे परमेश्वर तक हमें पहुंचने नहीं देगा। सो आज समय है उन गुप्त पापों से छुटकारा पाएं। हालेलुया। और यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 आयत में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठाए हुए ले जाता है। अगर यीशु मसीह ने जगत के पापों को उठा लिया तो आज हमारे जीवन में पाप कहाँ से आए? क्यों हम छुप छुप के पाप करते हैं? क्यों हम फेसबुक के द्वारा पाप करते हैं? क्यों व्हाट्सएप के द्वारा पाप हो रहा है? क्यों टिकटॉक के द्वारा पाप हो रहा है? क्यों पेजेस के द्वारा पाप हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने तो पाप उठा लिए हैं। मेरा एक सवाल है छोटा, मेरे प्रियो, जितना फेसबुक पे परमेश्वर का कार्य हो रहा है उससे ज़्यादा लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पहचाने, अगर फेसबुक आपको पाप की ओर लेके जा रहा है तो उसे बंद कर दें, आप उसे स्टॉप कर दें। पहचाने कि आपको ये साइन कौन सा मिल रहा है। अगर व्हाट्सएप आपको पाप की ओर लेके जा रहा है तो तुरंत बंद कर दें उस व्हाट्सएप को। अगर टिकटॉक आपको पाप की ओर लेके जा रहा है तो उस टिकटॉक को इसी टाइम स्टॉप कर दें और परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं है आपके लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, टिकटॉक जो है वो आपको बड़ा नहीं करेगा, टिकटॉक आपको बचाएगा नहीं, वो अनंत जीवन नहीं दे सकता। फेसबुक आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता, व्हाट्सएप आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, ये माध्यम है, ये रास्ता है कि हम लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब सुसमाचार की जगह पे हम लोग कुछ और ही दिशा की ओर बढ़ने लग जाते हैं, ये बड़े दुख की बात है। सो मेरे प्रियो, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने ये लोग मेरे आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, सो आप आज से, इसी समय से, अभी से अपने आप को चेक करें, अपने लाइफ को चेक करें। यदि आप गलत दिशा की ओर जा रहे हैं तो उसे स्टॉप करें, अभी बंद करें। यदि आपका फेसबुक आपको गलत दिशा लेके जा रहा है तो उसको अभी स्टॉप करें, व्हाट्सएप को भी स्टॉप करें, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से ख़त्म करें। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, जो कि दाऊद राजा जब छत पे घूम रहा था और उसने उस औरत को देखा और उसने ध्यान दिया। काश वो ध्यान ना देता तो वो गिरता नहीं। हालेलुया। उसने ध्यान दिया। बंद करें ध्यान देना उन चीज़ों पे जो चीज़ें आपको खुदा से अलग करती हैं। बंद करें उन चीज़ों पे ध्यान देना जो परमेश्वर के आपके बीच में आती हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज समय है कि आप फिर से एक बार मन फिराएं, फिर से एक बार तौबा करें और आंसू बहाएं परमेश्वर के सामने। चाहे आप बहुत बड़े पास्टर क्यों ना हो, चाहे आप बहुत बड़े पोप क्यों ना हो, बहुत बड़े शिक्षक क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के आगे कोई ना ठहर पाएगा। सिर्फ वही ठहरेगा जो अपने पापों से इकरार करेगा, जो अपने पापों की तौबा करेगा। हालेलुया। सो द्वार को बंद करें और अपने घुटनों पर आएं और प्रभु यीशु मसीह के सामने तौबा करें, पश्चाताप करें और अपने गुप्त पापों से एक बार फिर से तौबा करें। और हमें पापों की ओर नहीं, हमें परमेश्वर की ओर फिरने की ज़रूरत है। हालेलुया। और उस चॉकलेट को खाना बंद करें जो चॉकलेट हमारे लिए भयानक हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहती हूँ कि हम लोग आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे कि जो पाप के कितने रूप हैं। मेरे प्रियो, आप वचन को सुने और पढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं। और मेरी खासकर आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि शिफा मसीह टीवी को आप ना भूलें। अगर आप वचन से सीखना भी चाहते हैं तो आप बहुत खुदा ने आपके लिए अच्छा रास्ता हमारे लिए भी खोला है कि हम शिफा मसीह टीवी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। आप प्रार्थनाओं में याद रखें और शिफा मसीह टीवी को चलाने वाले जो खुदा के दास हैं, खासकर आप उनको प्रार्थनाओं में याद रखें। खुदा उनको और अधिक ब्लेस करे और बढ़ाए। आमीन। थैंक यू।